कहाँ से हैं? मैं गुवाहाटी से हूँ। आप गुवाहाटी से हैं। आप मुझे एक बात बताइए, सब कुछ ठीक चल रहा है नॉर्थ ईस्ट में? नॉर्थ ईस्ट में फ़िलहाल तो नहीं चल रहा, बट मैं आसाम से हूँ, तो आसाम में तो फ़िलहाल सब कुछ ठीक है। कुछ ठीक चल रहा है। बीइंग अ वुमेन अपने आप को सेफ फील करते हैं आप? यस, डेफिनेटली। तो आप किस गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट से खुश हैं आप? यस, मोदी में वहाँ पे हमारे हेमंत बिश्व शर्मा जी हैं, तो ही इज़ रियली गुड या बिल्कुल। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट जो बात करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, वो कहीं ना कहीं आपके पड़ोसी राज्य यानी आपका जो नेबर स्टेट है मणिपुर, वहाँ पर महिला सुरक्षा देने में नाकाम साबित हो रही है? I won't say नाकाम साबित हो रही है because there are many elements to the government. We being the public, we are also an element that we how we perform. Government cannot be controlling us, so I cannot blame the government because of that. It is. What do you think about this कि अभी जस्ट पार्लियामेंट सेशन से पहले ही वीडियो सरफेस हो गई सोशल मीडिया पर, वो वीडियो मई की है बट आ भी गई है, आपको लगता है कि एक पॉलिटिक्स खेली गई है इस मामले में? Possibly, yeah. मोदी गवर्नमेंट ने कुछ काम करे डेवलपमेंट के कि ऐसे ही हो रहा है बस? If I talk about my state, yes, there have been lot of developments, a lot. Because क्या काम हुआ है बताइए? infrastructure से लेके, if I talk about infrastructure or education sector, I have seen a lot of development there. Yeah. आपको पता है राहुल गांधी को जानते हैं आप? Yes, जानते हैं? यंगेस्ट पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया। Yes, I know. सो राहुल गांधी ये बोल रहे हैं कि पिछले 9 सालों में देश में कोई काम नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ है। क्यों कह रहे हैं ऐसा? पॉसिबली उनके पर्सनल कमेंट्स हैं, उनके पर्सनल डेवलपमेंट्स नहीं हुए हैं तो वो बोल रहे हैं। Do you know that 26 party have alliance together to beat Modi in 2024? आपको लगता है कि हरा पाएंगे? Can't really say, but I don't think मोदी जी को हरा सकते हैं। ऐसा क्यों? Because I will say he has done a lot of things. I won't talk about Modi ji specifically, but about the BJP government that is working in Assam. NDA government. Yeah, if they talk about the NDA and our chief minister, he has done a good work there. So. अच्छा, आपको पता है आपके ही असम राज्य के पड़ोसी राज्य बंगाल, वहाँ की ममता बनर्जी, कश्मीर की मुफ्ती और भगवंत मान को आप जानते ही होंगे, आफ्टर 9 PM नो CM ऐसा कहा जाता है उनको, है ना? तो तमाम विपक्षी नेता जो हैं अभी मिल गए, अलायंस इन्होंने कर लिया है, नाम उन्होंने रख लिया है इंडिया कंट्री का नाम भी है। तो आपको लगता है कि ये इंडिया के नाम पर इंडियन वोटर्स को रिझा पाएंगे? I don't think. इंडिया मॉडर्न नाम है, वी आर भारत, अखंड भारत है। इंडिया आपके नाम पे यू कैन नॉट प्ले विद द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल, नो। लेकिन वो ट्राई कर रहे हैं सेंटिमेंट्स से खेलने तो की। यार सब करेंगे, एवरीवन विल ट्राई, तो ट्राई करने में क्या हर्ज है? आपको पता है पंजाब कांग्रेस ने राहुल गांधी को, आपको पता है वो पार्लियामेंट में पहले सांसद थे, उनको रद्द कर दी गई सदस्यता उनकी। अब वो ये कहा जा रहा है कि उनकी सदस्यता जो है गलत रद्द की गई है, अनशन पर बैठ गए हैं लोग। सिद्धू को आप जानते ही होंगे, विधायक रहे हैं ना, तो पंजाब के जो विधायक रह चुके हैं सिद्धू, वो भी मौन अनशन पर बैठ गए हैं कि राहुल गांधी को वापस लेके आओ। आपको लगता है कि राहुल गांधी का होना ज़रूरी है देश के लिए या मतलब पॉलिटिक्स के लिए? पर्सनली बताऊं, नहीं, फॉर इंडिया नो, आई डोंट थिंक। आपके आसाम में कैसा माहौल है कांग्रेस को लेके, विपक्षियों को लेके? हमारे आसाम में उतनी प्रॉब्लम्स नहीं है, पॉलिटिकल डिबेट्स उतनी नहीं होती है, मीडिया आउटरीच ज़्यादा होती है, नो डाउट। कितने नंबर देंगी मोदी गवर्नमेंट को? आउट ऑफ 10 आई वुड से 8 या 8 वेरी गुड। थैंक यू सो मच। तमाम गठबंधन दल मिलके अब नाम रख लिया इंडिया और चले हैं मोदी को हराने। लगता है हरा पाएंगे? नहीं, देखिए ये संभव नहीं है, मोदी को सत्ता से बेदखल करना संभव नहीं है, इतना आसान बात नहीं है उसको सत्ता से बेदखल। क्यों नहीं करना आसान है? देखिए ये जितने भी पार्टियां जो इंडिया अपने आप को जो नाम जो दिए हैं, ये सब एक से बढ़ करके एक हैं। हर आदमी के दिल के अंदर लालसा है कि हम प्रधानमंत्री बने, हम प्रधानमंत्री बने, हम प्रधानमंत्री बने। अगर ये किसी कारणवश इनकी पार्टी जीत भी जा रही है तो वही हाल होगा जो पिछले दशक में, जिस समय इंद्र कुमार गुजराल साहब, एच डी देवगौड़ा साहब 5-5, 6-6 महीना के लिए प्रधानमंत्री बने थे, बीच में फिर संसद भंग होकर दोबारा चुनाव हुआ। पंजाब में एक मौन अनशन किया गया है, प्रदर्शन किया गया है राहुल गांधी की जो सदस्यता समाप्त कर दी गई है पार्लियामेंट से, उसके ऊपर आपको लगता है कि वो सही हटाए गए हैं या गलत फंसाए गए हैं? देखो ऐसा है कि राहुल गांधी जी अपने ही जाल में फंस चुके हैं। कांग्रेस को अब रास्ता नहीं मिल रहा उनको हीरो बनाने का। अभी पीछे जो सभा हुई, जो विपक्ष इकट्ठा हुआ, उस विपक्ष के अंदर भी राहुल गांधी को हीरो बनाने की कोशिश की गई। राहुल गांधी को चाहे आप मौन सभा कर लीजिए या मौन व्रत रख लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, राहुल का जब तक संविधान सही नहीं हो सकता, जब तक इसको एक अच्छा गुरु ना मिले। कांग्रेस के पास आज कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है
जो व्यक्ति कांग्रेस को गाइडलाइन कर सके, जो कांग्रेस को आगे ला सके। आज कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि उनको जो अच्छे लोग थे वो कांग्रेस छोड़ के जा चुके हैं। अब प्रियंका, सोनिया और बडेरा तक कांग्रेस रह गई है। आप मुझे लगता है कि इंडिया नाम जो भारत का एक नाम है, इंडिया अंग्रेजी में हम कहते हैं, ये इंडिया के नाम से वोटर्स को आकर्षित कर पाएंगे? नहीं, देखिए, इंडिया जो है ये तो नाम ही गलत, जिन्होंने नाम रखा इंडिया, ये नाम ही गलत है। एक्चुअली में अपन इस देश का नाम भारत है, आर्यावर्त है, वगैरह वगैरह राष्ट्र है। इंडिया तो ये पता नहीं कहाँ से चोरी करके ले आए और इंडिया नाम इसका रख लिए। क्या लगता है कौन आने वाला 24 में? देखिए, अभी तो इसके विषय में हम कुछ नहीं कहेंगे। हम जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं, हम डिस्ट्रिक्ट बलिया उत्तर प्रदेश से आए हैं। हम लोग हम पूर्व सैनिक हैं। हमारा यहाँ पर करीब 155 से धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये चल रहा है जो भेदभाव, अपनी मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, यानी कि सबका समानता का अधिकार, जो कि समानता का अधिकार नहीं मिला है, जिसके कारण हम लोग यहाँ पाए हुए हैं। OROP-2 के अंदर बहुत बड़ा धांधली हुआ है। प्रधानमंत्री जी पैसा दिए हैं, लेकिन वो पैसा जो है बंदरबाट हो गया है। तो एक प्रधानमंत्री का दायित्व बनता है कि उस पैसे का हिसाब ले कि भैया आपने जो पैसा दिया, वो पैसा आपने किसको दिया। 28 लाख पेंशनर हम लोग पूर्व सैनिक, 28 लाख पेंशनर पूर्व सैनिक प्लस विधवाएं इस OROP-2 का शिकार हो गए। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, माहौल कैसा है उत्तर प्रदेश में? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर तो योगी बाबा जिंदाबाद, योगी बाबा जिंदाबाद तो हैं। क्या लगता है वहाँ की हवा किस और है? देखिए, वहाँ की हवा करवट ले सकती है। जो भी हम जो अब अगर स्थित नेतृत्व, अगर अपने जो भी इनके जीते हुए सांसद थे उनके रिपोर्ट कार्ड ले, रिपोर्ट कार्ड पर ग्राउंड लेवल पर जाकर काम देखे। अगर ग्राउंड लेवल पर काम हुआ है तो ठीक है, अन्यथा हमारे जिले के बलिया जिले के अंदर सांसद तो इस बार हारेंगे, कन्फर्म है हारेंगे। भाजपा के सांसद है। क्यों हारेंगे? काम नहीं हुआ क्या? देखिए, काम नहीं हुआ। हम पूर्व सैनिक हम लोग गए थे ज्ञापन देने के लिए, उन्होंने ज्ञापन नहीं लिया। जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ। जो भी काम हुआ है कागज में काम था। अच्छा, मोदी ने कुछ विकास करा है कि नहीं करा है? मोदी ने तो विकास किया है, राशन फ्री का दे रहा है, डीजल पेट्रोल 100 का पार हो गया। अच्छा, विकास किसे कहते हैं? अभी जो विकास को आप नारा ले गए हैं, विकास किसे कहते हैं? विकास जमीनी स्तर पर नहीं हुआ है, वैसे कागज में हुआ है, सोशल मीडिया के द्वारा हुआ है। अंकल, विकास जमीनी स्तर पर हुआ है, कागज में हुआ है? नहीं हुआ जमीनी स्तर पे। आप अगर कोई ना देखे तो आंखें बंद कर ले तो कुछ कह नहीं सकते। क्या नहीं बोलते हैं, उनकी मर्जी है। सैकड़ों जो है ना सड़कें बनी हैं और हवाई अड्डे बने हैं, नई नई ट्रेनें शुरू हुई हैं, इसी को विकास कहते नहीं। और पेंशन भी बढ़ी है, कम से कम मेरी तो बढ़ गई है। मैं पेंशन बढ़ी है भाई साहब? बहुत खुशी की बात है, साहब की पेंशन बढ़ी है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन एक थोड़ा सा सोचने की बात है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले अभी एक मुद्दा उठाए थे, तो हमारे मित्र थे, वो पता नहीं कहाँ घुमा कर ले गए। अगर अफसर है, अफसर के अनुसार पेंशन उसको मिलेगा, कोई परेशानी नहीं है। सिपाही है तो सिपाही को उसको पेंशन मिलेगा, इसमें किसी का कोई परेशानी नहीं है। जो भी अफसर सर्विस में है उसको फैसिलिटी अफसर वाला मिलेगा और मिलना चाहिए, क्योंकि उसने मेहनत करके वहाँ तक पहुँचा है। सिपाही को अगर जो मिल रहा है वो सिपाही लेवल का जितना काम किया उस मिल रहा है। लेकिन हमारे कहने का मतलब है, जब हम ऑपरेशन में जाते हैं, लड़ाई के मैदान में जाते हैं, सर्च में जाते हैं, अगर किसी मिलिटेंट की गोली निकलती है, वहाँ जब गोली निकली तो उस गोली के ऊपर किसी का नाम नहीं लिखा होता है कि अफसर के लगेगी, कि सिपाही के लगेगी, कि जेसीओ के लगेगी। अगर उस गोली से अगर किसी सिपाही की औरत विधवा होती है, मेरा बात पर ध्यान दीजिएगा, मुझे उसका पेंशन से कोई मतलब नहीं है। अफसर है, पेंशन उसको मिलेगा, सिपाही है, पेंशन उसको मिलेगा। लेकिन जो दुश्मन के हाथ से द्वारा गोली जो निकली है, सिपाही को लगी या अफसर को लगी, दोनों की लगी, विधवा तो दोनों की हुई। तो जो डिसेबिलिटी पेंशन है, ये देखिए मेरे बात को समझ, डिसेबिलिटी पेंशन जो युद्ध के अंदर जो मिलता है। आप